स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक जीके के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो एनटीपीसी फेज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मात्र जो है 1 से 2 लाइन के ही एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बट ऑप्शन इतने सटीक देते हैं कि क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कन्फर्म जो आ रहा है दोस्तों उसी क्वेश्चन को बनाएं और ज़्यादा निगेटिव होने से बचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ। तो 2009 से दोस्तों ये पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कब से प्रारंभ हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लाने का प्रस्ताव कब हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो भी सिलेक्टेड है वो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाई। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, ठीक है। वायरस का देख लीजिए दोस्तों, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है दोस्तों, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है। लेजर का देख लीजिए दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है किससे संबंधित है। तो ये आर्द्र भूमि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नागपुर में आपका नीरी का मुख्यालय है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगस्त क्रांति किससे संबंधित है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो ये कजाकिस्तान में पाया जाता है। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया था। तो दोस्तों ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अगर दोस्तों अगला फेज वाले यानी 7 को पूछ दे कि सीरी कलम का उपाधि किसको दिया था, तो ये आपका अब्दुल समद को हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के हम्पी के खंडहर की खोज किस इंजीनियर ने की थी। ये तो कॉलिन मैकेंजी ने हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहम्मद यूनिस को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये शांति का नोबेल इनको मिला था। देखिए दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी कर नहीं है। तो इनमें से एक नहीं रहता है दोस्तों। हम चारों को ले लिए हैं दोस्तों, ये चारों आप ये जीएसटी कर लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 5% भी होता है, 12% भी लगाए जाते हैं, 18% भी लगाए जाते हैं और 28% भी दोस्तों लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यंग इंडिया कुछ बुक ले लिए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड भी सारे हैं। यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो ये महात्मा गांधी जी हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये दोनों का राइटर जो है लेखक आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये तीनों बुक का ये गुब्बारे खातिर दोस्तों 3 से 4 बार एनटीपीसी फेजेज में पूछे गए हैं दोस्तों, रिपीट बहुत बार किए हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीनों बुक अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश का किसने लिखा था दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये आनंद मठ देवी चौधुराइन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है कि इंडियन स्ट्रगल, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार 3 से 4 बार रिपीट किया है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। विजया बैंक और देना बैंक जो है किसमें मर्ज किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों मर्ज किया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है दोस्तों, इसलिए ये सब सारे मोस्ट VVI हो जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन सा मर्ज किया है। तो देख लीजिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और प्लस जो है ओरिएंटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज किया है पंजाब नेशनल बैंक में। लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। लास्ट इन फर्स्ट आउट।
देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं दोस्तों, तो 13 बड़े बंदरगाह है। और मंजिले पूछ देगा तो आपका 200 मंजिले बंदरगाह है दोस्तों, 200 आपका मंजिले बंदरगाह है। अगला देखिए दोस्तों, देश में कुल कितने परमाणु संयंत्र है, तो ये 22 हो जाएगा दोस्तों। शेड ऑफ सेफ्रॉन किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये सबा नकवी जी को जाना जाता है। सबा नकवी जी इस बुक को राइटर है दोस्तों, ठीक है। IMF का 109वां सदस्य कौन है, तो ये अंडोरा है दोस्तों। ये IMF का 109वां देश कौन है, अंडोरा है। नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कैस्केडिंग आपका स्टाइल सीट होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है दोस्तों। GST लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था दोस्तों। नीति आयोग का स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। देखिए दोस्तों, पूछा था फिर क्वेश्चन अगला, बीज गणित के जनक कौन है, तो देखिए दोस्तों अल ख्वारिज़वी है दोस्तों, अल ख्वारिज़वी है दोस्तों, ठीक है, बीज गणित का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी का पिता किसे कहा जाता है, तो जेफरी चौसर को कहा जाता है दोस्तों, जेफरी चौसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक मार्ग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा। देखिए दोस्तों, पूछा था कि किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी, तो ये 1987 के वर्ल्ड कप में दोस्तों आपका ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूछा था कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है दोस्तों। कुछ मोस्ट VVI राइटर के नाम ले लिए हैं दोस्तों, कुछ बुक का जिसका राइटर देखिए निम्नलिखित हैं। शाहनामा के लेखक हो जाएंगे फिरदौसी दोस्तों, ठीक है। बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी, ठीक है, किसने लिखा था, तो ये बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, तुर्की भाषा में लिखे थे। किताब उल हिंद का राइटर कौन है दोस्तों, तो अलबरूनी है किताब उल हिंद का। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन है दोस्तों, गुलबदन। अकबरनामा या आईने अकबरी का कौन है दोस्तों, तो ये आपका अबुल फजल है दोस्तों। सारे मोस्ट VVI है दोस्तों, इसलिए सारे आप लोग याद रखिएगा। पद्मावती के लेखक कौन है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, विप्रो का मुख्यालय कहाँ है, तो विप्रो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है दोस्तों, विप्रो का मुख्यालय बेंगलोर में है। GST कैसा कर है, तो ये GST अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, GST अप्रत्यक्ष कर है। देखिए दोस्तों, अगला पूछा था कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका। 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका, तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे दोस्तों, भगत सिंह आपका बटुकेश्वर दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोला है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्राइस कितना है, तो 3 रुपये प्रति केजी है दोस्तों, इसका 3 रुपये प्रति केजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो दोस्तों है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CPU को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, CPU को कंट्रोल कौन करता है, तो ये आपका कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, मानिक या मनी की इसी को बोलते हैं रूबी स्टोन, किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये आपका मिनरल कोरंडम का अयस्क है दोस्तों, मिनरल कोरंडम का अयस्क है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे होंगे दोस्तों किस टाइप के आ रहे हैं दोस्तों, एक ही लाइन के हैं लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन ये सब में है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये सब रिपीट करके जाइएगा, पढ़ लिख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।